हमने 3 तरह के अकाउंट समझे थे कल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। एक एक करके बेटा रूल समझेंगे इनका डेबिट और क्रेडिट के लिए कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट। रूल फॉर रियल अकाउंट्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसको करो जो बिजनेस में आए और क्रेडिट उसको करो जो बिजनेस में से जाए। ठीक है, जो एसेट्स, क्योंकि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। तो जो एसेट बिजनेस में आए उसको डेबिट करो और जो बिजनेस में से जाए उसको क्रेडिट करो। एनीथिंग विच कम्स इन बिजनेस हैज टू बी डेबिटेड, एनीथिंग विच गोज आउट ऑफ बिजनेस हैज टू बी क्रेडिटेड। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं। परचेज अ मशीन फॉर ₹10,000। हमने 10,000 की एक मशीन खरीदी। हमने अगर 10,000 की मशीन खरीदी है तो आप मुझे बताओ दोनों कि क्या आया और क्या गया। क्योंकि क्या आया क्या गया? श्रुति, जब मशीन खरीदी है तो हमारे पास क्या आया और क्या गया? समझो बेटा, जरा फॉर्मेट समझो। श्रुति, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर हमने मशीन खरीदी है तो क्या आया और क्या गया? सर सामान आएगा और पैसा जाएगा। तो मशीन आ गई और पैसा गया, तो हमने लिखना है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आया उसको डेबिट करना है और जो गया उसको क्रेडिट करना है। लेकिन हमने पहले क्या लिखना है? डेबिट लिखना है। पहले क्या लिखना है? डेबिट। तो हम लिखेंगे, मशीन आ रही है ना, हम ऐसे लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट, हर किसी के सरनेम में क्या लिखेंगे? अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा इधर करके लिखना है टू। क्या गया है? मशीन आई है तो कैश गई है, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट वाले अमाउंट में डेबिट 10,000 रुपए और क्रेडिट वाले अमाउंट में क्रेडिट। नीचे लिखेंगे जो हमने किया है, बीइंग मशीन परचेज्ड फॉर कैश। कि साहब मशीन आ गई और पैसा चला गया। क्या आ गया? मशीन आ गई और पैसा चला गया। हम ये नीचे जो लिखते हैं इसको नरेशन कहते हैं, जैसे कि उन लोगों के लिए होते हैं जिनको अकाउंट्स आता नहीं है, उनको समझाने के लिए। इज इट ओके श्रुति? इज इट ओके? सर फिर से समझा दो, मैं शुरू से। मैंने कहा मशीन खरीदी आपने तो मशीन आ गई और पैसा चला गया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसको करो जो आ गया और क्रेडिट उसको करो जो चला गया। तो आया क्या है? मशीन आई। सो मशीन अकाउंट डेबिट। क्या गया है? कैश गई है, तो टू कैश। सो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट पहले लिखना है, क्रेडिट बाद में। डेबिट के लिए dr डॉट लिखना है और क्रेडिट के लिए टू लिखना है। क्रेडिट के लिए cr नहीं लिखना। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सोल्ड लैंड फॉर ₹1 लाख। रवनीत, लैंड बेची तो क्या आया और क्या गया? रवनीत सर कैन यू रिपीट? जब लैंड बेची तो क्या आया और क्या गया? सर लैंड बेचेंगे तो हमें एक एसेट मिलेगा। लैंड एक एसेट होता है। नहीं, हम लैंड बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा और हमसे जाएगा क्या?
सर लैंड बेचेंगे तो कैश आएगा, और लैंड जाएगा तो लैंड चला डेबिट, जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, हम क्या लिखेंगे, कैश में बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। इसको भी हम इस टेबल में ही करेंगे। ये टेबल क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री, एलएफ होता है लेजर फोलियो, अभी आपके लिए काम करनी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के बनाना है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हमने एक व्हीकल खरीदा और पैसे कैसे दिए, हमने चेक से दिए। हाँ जी, तो हमारे पास आया क्या, पहले देखो, पहले देख के समझो। हमारे पास क्या आ गया, व्हीकल आ गया, और गया क्या, चेक गया। चेक को हम क्या लिखेंगे, बैंक। तो व्हीकल आ गया और बैंक चला गया, जब चेक जाएगा तो क्या जाएगा, बैंक। ये चारों ट्रांजैक्शन जरा आप इस टेबल में बना के जर्नल कर दो। ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ, पहली आपने करी हुई होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, हाँ जी सर। राइट, हाँ जी सर। यही करिए। यस सर। हाँ जी सर, यही लिखना। बहुत अच्छी। यस सर। लेकिन हमने करनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। बहुत अच्छी, टू बैंक अकाउंट 20। थर्ड, बिल्डिंग बेची है, बिल्डिंग अकाउंट, कैश कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। टू बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख। देन बैंक। हमने टेबल बेचा और चेक आया, बैंक अकाउंट टू टेबल अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टेबल। यहाँ पर मैं एक आपसे एक नोटिस करना एक बात को, कि हम बैंक अकाउंट डेबिट करके टू टेबल जो कर रहे हैं, टेबल की जगह हम बड़ा अकाउंट लिखेंगे। बड़ा अकाउंट क्या है, फर्नीचर। ऐसा क्यों, क्योंकि टेबल खरीदो, चेयर खरीदो, बेड खरीदो, अलमीरा खरीदो, सबके अलग अलग अकाउंट बनाने की बजाय एक बड़ा अकाउंट बनाओ। एक बड़ा अकाउंट क्या है, फर्नीचर। ठीक है, इसी तरह आप गाड़ी खरीदो, ट्रक खरीदो, सो जो कुछ भी खरीदो उसके लिए लिख दो व्हीकल। तो हमेशा कोशिश करो कि बड़े अकाउंट में आप सारा कुछ डालो। इज दैट ओके? वैसे तो टेबल भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला। अब आगे
बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी तो लिखा बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदा तो लिखा फर्नीचर, लेकिन गुड्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000। हमने 5,000 के गुड्स खरीदे, तो क्या आ गया हमारे पास? गुड्स आ गए। हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट 5,000, और गया क्या? कैश। सो टू कैश अकाउंट 5,000। लेकिन यहां हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेजेस। गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेजेस। और अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास आएगा क्या? पैसा आएगा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और गए क्या? गुड्स। मगर गुड्स की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल अकाउंट। करेक्ट। तो जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स। ये मैं रूल 2 शुरू कर रहा हूँ। रूल है डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप इसको करोगे, जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उनको डेबिट करोगे, और जितनी भी इनकम्स हुई हैं वो क्रेडिट करोगे। बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये रूल लगेगा कैसे? बेटा ये रूल का ना हमेशा आधा हिस्सा लगेगा, या तो ये हिस्सा लगेगा या ये हिस्सा लगेगा। ठीक है मृदुल? हमने दूसरा रूल कौन सा किया था उस दिन? पर्सनल। हाँ पर्सनल किया था सर हमने। अच्छा फिर मैंने इनको पहले पर्सनल कराता हूँ। एक ये कॉपी करके बेटा पहले रूल नंबर वो वाला कर लो जो इन्होंने कर लिया, फिर नॉमिनल पे वापस आऊंगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट उसको करना है जो हमसे कुछ ले रहा है, और क्रेडिट उसको करना है जो हमें कुछ दे। बेटा अभी के लिए मैं नॉमिनल अकाउंट को शट कर रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट अभी के लिए वेट करो इसमें। अभी हम कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किन के लिए रूल होता है? जिनसे हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिनसे हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनको हम कुछ बेच खरीद रहे हैं, जिनको हम कुछ पैसा ले दे रहे हैं, उनके लिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब समझने वाली बात यह है कि बेटा इस ट्रांजैक्शन में या तो रिसीवर वाला रूल लगेगा या गिवर वाला, एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि आउटसाइडर के लिए रूल लगाना है, हमने अपने लिए नहीं लगाना। तो यानी कि आधा रूल ये लगेगा और आधा रूल लगेगा रूल नंबर 1। मैं समझा रहा हूं कैसे, पहले देखो, आप लोग कॉपी मत करो। पहले जैसे पेड ₹5,000 टू अजय। अजय को हमने 5,000 रुपए दिए। श्रुति तू बता, अजय रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? सर हमने दिए हैं तो क्रेडिट होगा। नहीं 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 नहीं, आप रूल नंबर 1 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आप सिर्फ अजय को देखकर ये बताओ कि अजय रिसीवर है या गिवर है।
पेड 5,000 टू अजय, रिसीवर होगा। अजय रिसीवर हो गया, तो हम करेंगे अजय को डेबिट। हम क्या लिखेंगे, अजय's अकाउंट डेबिट 5,000। और क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट इसका नहीं लगेगा, क्रेडिट लगेगा रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 का क्रेडिट होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या चला गया कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट 5,000। राइट। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, रिसीव ₹2,000 फ्रॉम संजय। संजय से हमने 2,000 रुपए रिसीव किए, तो क्या संजय क्या हुआ, रिसीवर या गिवर रवनीत? संजय रिसीवर हुआ या गिवर रवनीत? सर संजय गिवर हुआ। संजय सर गिवर वो हुआ? रिसीवर हुआ। नहीं, गिवर हुआ बेटा, पहले ठीक बोला था। संजय से हमने 2,000 रुपए लिए, तो संजय गिवर हो गया, सर फिर वो गिवर हुआ। तो संजय को हम करेंगे क्रेडिट। हाँ जी सर। ठीक है, ये क्रेडिट इसका लग गया, डेबिट किसका लगेगा, रूल नंबर 1 का। रूल नंबर 1 का डेबिट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू संजय's अकाउंट। ये कॉपी करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। शिवम, अद्वित, रवनीत और श्रुति, आप ये जरा देखो बाकी का हिस्सा रूल 2 का। अगर हम उधार की ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम रंजन ऑन क्रेडिट। हमने रंजन से गुड्स उधार खरीदे हैं। किससे उधार खरीदे हैं, रंजन से। बेटा रंजन का नाम आ गया और उधार की बात भी आ गई। किसका नाम आ गया, रंजन का, और उधार की बात भी आ गई। तो रंजन अगर उधार का नाम आ गया तो रंजन जो है, अब ये उधार की ट्रांजैक्शन है, तो रूल 2 एप्लीकेबल है। कौन सा रूल एप्लीकेबल होएगा, रूल नंबर 2। दोबारा ध्यान दो बेटा, श्रुति एंड रवनीत, अगर हमने किससे गुड्स खरीदे हैं, रंजन से, और उधार खरीदे हैं, तो यहां पर रूल 2 एप्लीकेबल होगा। जब भी कोई उधार की ट्रांजैक्शन होगी रूल 2 एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर रंजन रिसीवर है या गिवर, ये बताओ। गिवर है। छुट्टी बताएंगे सिर्फ। तो गिवर है। गिवर है क्योंकि वो गुड्स दे रहा है, तो वो तो क्रेडिट होगा। क्या करेंगे, टू रंजन अकाउंट 20,000। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ गया, गुड्स आ गए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, देन sold goods for ₹10,000 to अंजना। अब यहां सारे ध्यान से समझो बेटा, इस ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि हमने अंजना से गुड्स उधार खरीदे हैं या कैश खरीदे हैं, लेकिन हमें अंजना से गुड्स, सॉरी, हमने अंजना को गुड्स बेचे हैं, ये पक्का है। सोल्ड गुड्स टू अंजना, अब अंजना को हमने माल बेचा। आगे लिखा है कि उसने पैसे दिए या नहीं दिए? नो सर। नहीं सर। तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है। जब नाम लिखा हो और कैश उधार के बारे में ना लिखा हो तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये उधार की है तो रूल 2 एप्लीकेबल होगा। अब रूल 2 एप्लीकेबल हो गया। अब अंजना को अगर हमने माल बेचा है तो अंजना रिसीवर है कि गिवर है, देखो। रिसीवर है। अंजना रिसीवर हो गई, तो डेबिट द रिसीवर, अंजनाज अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया, टू गुड्स चले गए, तो टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 10,000। एक ट्रांजैक्शन आएगी अब बेटा कैपिटल
एंड ड्राइंग्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवि started business with cash ₹50,000। रवि ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए। अगर हम बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आया है या गया है, श्रुति सोच के बोलना। हम अकाउंट्स रवि के मेंटेन नहीं कर रहे, हम बिजनेस के मेंटेन कर रहे हैं। रवि और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। भले ही रवि ओनर है, लेकिन रवि ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस में पैसा आया है या गया है? सर आया है। आया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितने? 50,000। क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है? रवि। बिजनेस के लिए तो रवि भी बाहर वाला ही है, लेकिन यहां रवि की जगह हम क्या लिखेंगे? कैपिटल, क्योंकि रवि ओनर है और ओनर का नाम बिजनेस में हमने नहीं लिखना। रवि कौन है? ओनर, और ओनर का नाम हमने बिजनेस में नहीं लिखना है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा? कैपिटल। इसी तरह बेटा ड्राइंग्स की एंट्री, मान लो रवि विड्रॉन ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। रवि ने 2,000 रुपए विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए। रवनीत, बिजनेस में से पैसा गया या आया? सर गया। गया। तो टू कैश अकाउंट, और डेबिट, डेबिट क्या होगा? डेबिट द रिसीवर। रवि ले गया पैसे, तो रवीज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट। यहां रवि की जगह हम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग। तो आपने 6th में नियम क्या लिखा है? रंजना, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या ये ठीक है? ठीक नहीं है तो ठीक करो। राहुल ने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस Yes, sir. पैसा आ गया, और किसके नाम से आ गया? राहुल के नाम से। फिर परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यस सर। फिर हमने परचेज और चेक से दिया तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर। फिर सोल्ड गुड्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर रंजना को उधार माल बेचा है तो रंजनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और लास्ट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। रूल नंबर 3 ये है नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट उसको करो जो आपके लॉसेस हो रहे हैं वो सारे डेबिट करो, और जो गेन्स हो रहे हैं वो सारे क्रेडिट करो। ठीक है, ये रूल भी बेटा पूरा नहीं लगेगा, इसका आधा लगेगा। या तो कोई खर्चा हो रहा है या कोई इनकम हो रही है, दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹2500, हमने 2500 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए, तो बेटा क्या हुआ? अब ये खर्चा है या हमारा इनकम है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हमने दिए हैं खर्चा। ये हमारा खर्चा है, तो यस डेबिट ऑल सर। दी एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश। टू गया क्या? कैश। रूल नंबर 1 के साथ मिक्स होके लगेगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹500। इंटरेस्ट रिसीव किया बेटा, ये हमारी इनकम है या खर्चा है? इनकम। इनकम है, तो ये होगा क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर होगा टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 500। और डेबिट क्या होगा? डेबिट व्हाट का? कैश। कैश अकाउंट डेबिट 500। कॉपी करो बेटा, कौन पाएंगे, कौन कराएगा? सर आपने राहुल लिखा है, क्या लिखा है? हेलो।
सॉरी रकुल, मैं म्यूट में ही बोलता जा रहा था। नकुल, रकुल। रकुल, एक बार चेक कर लें बेटा, मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, इसके आगे जर्नल लिख रहा हूँ, आप देख लो, आप चेक करो आपका हुआ ठीक कि नहीं। सर हम इसको टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है। चेक करो जरा सारे के सारे प्लीज। सर हाँ जी। सर जो अभी हमने थर्ड नॉमिनल पढ़ा उसमें क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं आती? नहीं, ठीक। क्रेडिट की एंट्री रूल नंबर 2 में आती है बेटा। ये सारी ठीक है बेटा ट्रांजैक्शंस? यस यस सर। सर। गाइस मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल है, मैं डिक्टेट कर दूं आपको, चलेगा? हाँ जी सर। यस सर। लिखो। पहली ट्रांजैक्शन थी, रतन स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस रुपीज 1,50,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज मशीनरी and paid by check 25,000. Purchased a machine by check 25,000. Number 3, purchase goods for rupees 20,000. Number 3, purchased goods from Mannat. Purchase goods from परचेज Mannat, rupees 10,000. Next, paid electricity bill rupees 2,000. Next, received interest rupees 6,000. Next, sold goods to Ranjit
rupees 7,500. कितनी ट्रांजैक्शन हो गई प्रथम? 7. 7. अगली लिखो. Withdrawn for personal use from bank rupees 20,000. Next, paid rupees 9,000 to Ajit. Last, received a check from Aisha, rupees 8,000. Okay, बेटा 10 ट्रांजैक्शन हो गई. Yes, सर sir. फर्स्ट वाला बता सकते हो, रतन स्टार्टेड अ बिजनेस With bank balance rupees 1,50,000.